हेलो फ्रेंड, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी तरह से यानी इसके बारे में अच्छी तरह से हम सीखेंगे। ये छोटे विद्यार्थी ने बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ तक कि अगर ऐसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ तक कि जो ग्रेजुएशन किए हैं, अगर उनको भी दे दिया जाए तो इसमें क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दशमलव का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ पर रखते हैं, कैसे रखेंगे, उसको इस वीडियो में पूरी क्लियर के साथ बताएंगे। ठीक है ना। और वो भी पूरे नियम के साथ बताएंगे कैसे कहाँ रखा जाता है, दशमलव को हम किस पॉइंट पर रखें। हम ऐसा नहीं कि दशमलव को ये कहीं भी रख सकते हैं कि जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरे प्रोसेस के साथ बताएंगे ताकि आप लोगों को जो होता है दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग की जितनी भी समस्या होगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आज की वीडियो अच्छी तरह देख लेते हो तो आज के बाद आप लोगों को दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग में कोई परेशानी नहीं आएगी, इतनी गारंटी के साथ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्या करते हैं, इसको वीडियो को हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बताऊंगा दशमलव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल कहते हैं, ठीक ना। और का जोड़ को एडिशन और सब एक्सट्रैक्शन और प्लस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं, और डिवीजन भाग को कहते हैं, ठीक ना। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं जोड़ को। अब देखिए आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है, आपके सामने है 1.7 प्लस क्या है, प्लस 25 यानी 25.75 प्लस 0.002। ठीक है दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है ना। जो दशमलव के बात होते हैं हम उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 75 है, 75 है जो भी, तो इसको हम डायरेक्ट 75 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक ना। दशमलव के बाद क्या पढ़ेंगे, 75 पढ़ेंगे। इसको हमेशा माइंड में रखना दोस्तों, ठीक ना। अब जैसे मैं दशमलव के पहले उसको तो 25 में तो हम तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम इसको रखेंगे कैसे, इतना बात ज़रूर नोट करना। सबसे पहले चलिए हम 2 अंक करते हैं, पहले लिखेंगे अंक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1.7 लिखो, 1.7 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इतना तो लिख दिया ना। उसके बाद 25.75, हमेशा याद रखना दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा, दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। तो इसमें क्या करोगे, 25 देखो 25.75 है, तो यहाँ पे दशमलव पहले लगा दो, लगा दिया। उसके बाद 25 जो है दशमलव के पहले 25 है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, 25 दशमलव के पहले लगा दिया। उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, क्या क्या, 7। और अब देखो इसके सीध में आ गया तो इधर जाएगा ना 5, ठीक है ना, 7 5 आ गया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों 3rd नंबर पे है 0.002। मैंने आपसे क्या कहा, दशमलव को पहले लगाओ, यहाँ पे दशमलव को पहले रख दिया। उसके बाद क्या है, 2 0 और 2 है, यानी 0.00। अब उसके बाद देखो अंक बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हो ना। कभी भी याद रखना दोस्तों, दशमलव के बाद कितनों भी जीरो रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम आवश्यकता के अनुसार जीरो रख देंगे, ज़्यादा रख के क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 0 ए बढ़ गया, इसका भी लाइन खा गया तो 1 0 और बढ़ा दिया, और इसमें भी 1 0 बढ़ेगा, ठीक है। 0 बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। मैंने कहा था ना कि दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करोगे, पट लाइन खींच दिया। पट लाइन खींचने के बाद क्या करोगे, इसको प्लस का चिन्ह दे दो। और एक बात भी ध्यान देना, जो दशमलव के बाद कोई गिनती न नज़र आए, कोई अंक नज़र ना आए, तो उससे पहले हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। ये अच्छा लगता है, ठीक ना, ये हमारे जो नियम के आधार पे है। तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दोस्तों क्या करोगे, जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ सकते हो ना, बस जैसे हमारा जो साधारण जोड़ है वैसे जोड़ दो। मेन दिक्कत होती है इसको रखने की जो होती है, हम इसको कैसे सजा के रखेंगे कि हम उसको आसानी से जोड़ सकें, ठीक ना।
यही जगह इसी जगह मेन प्रॉब्लम थी। अब वो समस्या आपकी दूर हो गई है। अब आप जैसे जनरल साधारण जोड़ को जोड़ते हैं ना, वैसे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे कितना, 7 7 14 हो गया। हासिंग 1 आ गया। तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। 1 5 1 6, एक हासिंग भी था ना, 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर टोन नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस सवाल को लगाइए। आपके सामने स्क्रीन पे सेकेंड, वो भी जोड़ कर, ठीक ना। अब ये जोड़ है। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, 120 के बाद कोई दशमलव है नहीं, तो यहाँ पे 120 लिख दो। यहाँ पहले हम लिखो, हाँ 120 लिख दिया। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे 0.65 दिया है, तो बाकी इसमें कहाँ दशमलव है। अब तो सोच में पड़ जाओगे ना आप कि सर जी इसमें दशमलव तो है नहीं, कहाँ पे रखें हम। तो कोई दशमलव नहीं नज़र आता है, तो यहाँ पॉइंट के यहाँ 120 के बाद पॉइंट दशमलव दे सकते हो। उसके बाद 0 0 जितनी आपकी इच्छा करे उतनी 0 बढ़ा दो। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो ये हमारा क्या हो गया। अब उसके बाद 6 पाई अब रख सकते हो ना, दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया, उसके बाद 6 पाई रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2.786। अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया। उसके बाद दशमलव से पहले कितना है, 2 है कि नहीं। उसका दशमलव के बाद कितना है, 7 8, उसके बाद 6 है, यही था ना। उसके बाद क्या है, देखो दशमलव के पहले कोई नहीं हो तो मैं 0 बढ़ा सकते हो। और इसमें भी देखो ये अच्छा कहेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो क्योंकि हमें अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे में भी जोड़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, पट लाइन खींच दो, खींच दिया। तो अब यहाँ पे चिन्ह क्या करना है, प्लस का चिन्ह है। देखो सबको जोड़ना है ना, तो प्लस का चिन्ह दे दिया, अब दोस्तों क्या करोगे, अब जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ दो, ठीक ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दशमलव में, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, बाकी गिनती सेम हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया है क्या, 8 5 13 हो गया, हासिंग 1 हो गया, 7 6 13, हासिंग 1 क्या हो गया, 14 हो गया, हासिंग 1 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव हो गया, 2 के बाद एक हासिंग भी था, 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो कितना उत्तर आ गया दोस्तों हमारा, 123.436। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दोस्तों बताओ कि कोई भी दशमलव का जोड़ को आसानी से जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है ना। आज के बाद आप कभी नहीं घबराओगे, संकोच नहीं करना, ठीक है ना। ऐसे हम रखेंगे दशमलव को। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक ना, अच्छा लग रहा है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और एक लाइक शेयर अच्छा सा कमेंट जरूर करना कि सर जी मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के अच्छे ढंग से अच्छी तरह से बना सकूँ और वीडियो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब घटाओ, उसके बाद जोड़ तो आ गया, अब दोस्तों घटाव की बारी आ गई। अब देखिए दोस्तों 8.75 माइनस 1.346 को क्या करना है, घटाना है। देखो घटाना है, सब्ट्रैक्शन है ना, ये घटाना है, इसको रिजिम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। अब उसके बाद देखो सबसे पहले रखो इसको, यहाँ पे क्या रखोगे, 8.75 रख दिया। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे रखो, दशमलव के नीचे दशमलव रखो, और उसके बाद 1 को यहाँ पे रखो, उसके बाद 3 4 6, यहाँ पे 3 4। अब दोस्तों यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, तो हम तो 0 तो बढ़ा सकते हैं ना, पहले नीचे लिखो, 4 6 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, 0 आवश्यकता के अनुसार 1 बढ़ा दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं ना। अब क्या करोगे, ये पट लाइन खींचो, यहाँ पर क्या है, चिन्ह किससे, माइनस का चिन्ह है, माइनस का मतलब घटाओ, ठीक है। अब उसके बाद साधारण जो जोड़ को हम घटाते हैं वैसे रख दो, दशमलव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा। जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में दशमलव के नीचे दशमलव ही आता है, ये याद रखना, ठीक ना। और भाग और गुणा में फर्क पड़ता है दशमलव का, गुणा और भाग में दशमलव का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए दोस्तों घटाव और जोड़ में दशमलव के नीचे ही आता है, ठीक ना, क्योंकि इससे भी हार्ड थोड़ा सा गुणा और भाग है, ठीक है ना।
चलिए कोई हार नहीं है, लेकिन एक बात समझ जाओगे तो आपको कोई भी हार नहीं होगा। अब इसको घटा के देखो, अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे से घटेगा नहीं, घटेगा ना, तो इससे उधार लेगा तो क्या हो गया, यहाँ पर 10, 10 में से 6 निकल गया है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये उधार दे दिया तो यहाँ पर 4 बचा था, 4 में से 4 जाएगा, 0 बचा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया, 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचा। अब उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव है, 8 में से 1 गया, निकल गया, कितना बचेगा, 7 बचा। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे 4 में से 4 0 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा, 8 में से 7 गया, 8 में से 1 गया, 7 बचा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए इसी में का घटाव में का एक दूसरा सवाल देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए दोस्तों, घटाव में का सेकेंड सवाल, दूसरी सवाल। ऐसी सवालें जो होती हैं ना, जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो भी बहुत गलती करते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, इसीलिए बच्चों थोड़ा से नियम को ध्यान में रखो। अगर ध्यान में रखोगे तो बड़े बड़े लोगों को भी मात दे सकते हो। ठीक ना, तो इसको पहले क्या करोगे, हल करो। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद से एक में से 0.0798 को घटाना है। घटेगा कि नहीं घटेगा दोस्तों, एक बड़ा है कि नहीं बड़ा है, इससे कभी भी जो दशमलव में हो, कितने भी गिनती हो दशमलव में, उससे बड़ा 1 होता है। ठीक है ना, उससे बड़ा 1 होता है। अब इसको क्या करोगे, तो पहले इसको रखो, यहाँ पे 1 रख दिया। उसके बाद आपसे कहा था ना, इसके बाद कितने भी दशमलव दे के कितने भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 के बाद दशमलव दे दिया, उसके बाद 0 लगा दो ना, कितनी भी 0, कितना 0 चाहिए हमें, देखो ना, 1 2 3 4 0 चाहिए, तो 1 2 3 4 0 हम आवश्यकता के अनुसार रख लेते हैं। ज़्यादा बढ़ा के क्या करोगे, 0। अब यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव हो गया। ठीक है ना, उससे पहले कोई 0 है नहीं, जैसे उससे पहले कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर क्या करोगे, 0, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये पटपाई खींच दिया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिया। अब इसके बाद आप आसानी से कर सकते हो, इतनी गारंटी के साथ करता हूँ कि आप लोगों को अगर जोड़ घटाना आता है तो आसानी से कर सकते हो। इसके बाद कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। बस दिक्कत हमारा इसी पॉइंट तक था। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, सभी को क्या करो, घटा दो, क्योंकि हाथ से लेगा तभी ये घटेगा ना। यहाँ पे कितना हो गया, 10, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2। यहाँ बचा हुआ 9, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। यहाँ पे कितना बचा, पॉइंट, यहाँ पे तो 1 उधार दे दिया था ना, इसको दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचा, 0 बचा। समझ में आया, जैसे 1 उधार दिया, यहाँ पे 10 बच गया। 10 में से इसको भी 1 उधार दिया तो 9 बचा ना। जब इसके पास 10 हो गया तो 1 इसको उधार दिया तो यहाँ पे कितना, 9 बचा। फिर जब ये इसको उधार दिया तो यहाँ पे कितना, 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। सभी के पास 9 9 है, इसके पास 10 है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। आशा करते हैं दोस्तों जोड़ और घटाने की प्रक्रिया को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक ना, अगर कोई भी दिक्कत आए तो दोस्तों हमें कमेंट जरूर करना। अगर अच्छा लगे तब भी हमें कमेंट करना, अगर समझ में आ जाए तब भी कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तब भी कमेंट करना दोस्तों, ताकि हमें तो पता चले कि आप लोग किससे कितना तक सहमत हो। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है भाग और गुणा की, बंटी पंगाई। ठीक ना, बंटी पंगाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, सेम जो हमारा साधारण गुणा होता है ना वैसे ही कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दशमलव रखने की ज़रूरत है, लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में दशमलव को रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3.46, ठीक है ना, 3.46। गुणे क्या है, 0.73। अब दोस्तों क्या करोगे, जैसे गुणा करते हैं ना, जैसे आप साधारण गुणा करते हो वैसे कर देना। अब लास्ट में बताऊंगा कैसे दशमलव रखते हैं। तो यहाँ पे 3 छक्के 18 हो गया, ये 3 चौको 12, 1 13 हो गया, 3 त्रिके 9, 1 10 हो गया। ठीक है,
इतना तक आ गया। अब उसके बाद ये 7 का गुणा करो, 7 छक 42 के 2 हो गया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 4 32, ठीक ना। 28 4 32 के 2 हो गया। हासिल कितना लगा? 3 लगा। 7 त्रिक 21 और 3 24 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अगर गुणा करने में कोई अगर मैं भूल गया हूँ अंक तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप गुणा तो जानते ही हैं, आप आसानी से कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे दोस्तों, इसको जोड़ दो। जैसे गुणा करते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 3 2 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 4 1 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है। अब इस पॉइंट पे नोट करो दोस्तों, आप गुणा साधारण कर सकते हो, लेकिन यहाँ दशमलव कहाँ लगाए? समझो कि दशमलव ये दूरी बनाया हो ना, इसको थोड़ा मेंटेन कर देना। मैं तो ऐसे ही दूरी कर दिया हूँ, नहीं कोई फ़र्क नहीं। तो दशमलव कहाँ पे लगेगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखो कितने अंक पे दशमलव है। इसमें कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 अंक पे दशमलव है। इसमें भी कितने अंक पे दशमलव है? 1 2। पीछे से गिनती करते हैं, आगे से नहीं। 1 2 अंक पे दशमलव है, 1 2 अंक, कुल मिला कितना? 4 अंक पे दशमलव है। तो पीछे से क्या करो, जो हमारा उत्तर आया है ना, पीछे से 4 गिनती छोड़ दो, 4 अंक को छोड़ दो। तो 1 2 3 4, 4 को छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या करोगे? दशमलव लगा दो। उसके बाद क्या किया? दशमलव लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। गुणा में कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। हमारा लास्ट में उत्तर जितना आएगा फिर क्या करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे? दशमलव बढ़ा देंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, गुणा सेम है, सेम गुणा अब आप कर देना। जैसे है ये हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे ना। यहाँ पे देखो कितना है? 73, अरे 73 गुणे कितना है? 251, ठीक ना। 73 गुणे 251। अब इसमें क्या करोगे? आप गुणा कर देना। गुणा करने के बाद जितना उत्तर आएगा, जितना हमारा उत्तर आए, तो कितने दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, ठीक है ना। कितने हो गए? 3 अंक को छोड़ देना, ठीक है। नहीं समझ में आता तो करके दिखाते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो, 1 का गुणा इन दोनों में करो, फिर 5 गुणा इन दोनों में करो, 2 गुणा इसमें करें। पहले 1 3 3 हो गया, 1 7 7 हो गया। अब 5 का गुणा करो, 5 3 15 हो गया, 7 5 35, 1 36 हो गया, ठीक है। अब 2 का गुणा करो, 2 3 6 हो गया, अब 2 7 14 हो गया, ठीक है। अब जोड़ दो, यहाँ पे 3 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, यानी 1 इतना आ गया, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या कितने अंक पे दशमलव हो देखेंगे तो कितने अंक पे दशमलव? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 25.1 दशमलव है। तो 1 2 1 3, 1 2 1 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। आप तो चाहो तो 251 को ऊपर कर देना, 251, या तो यहाँ पर 25 कर देना, यानी यहाँ पे क्या क्या करोगे? 0.73 कर देना। इसमें दशमलव के नीचे दशमलव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे भी गुणा आप कर देना, दशमलव को मत देखना, उसके बाद गिनती में आपस में गुणा कर देना। इतना आएगा, इतना जब आएगा तो दशमलव को आराम से रख देना, ठीक ना। दशमलव क्या करोगे? 3 अंक पे दशमलव रख देना। यही हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। अब चलिए भाग को देखते हैं। अब दोस्तों बात आती है भाग की। हम भाग को कैसे करें? अब इसको हम हल करने के लिए ये भाग का चिन्ह होता है ना, डिवीजन, ये डिवीजन का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2.5/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, बटे के रूप में लिख दिया। अब दोस्तों एक नियम और बताता हूँ, 2 नियम भी बता दूंगा, 3 नियम भी बता दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले देखो दशमलव को हटाना है। क्या करोगे? दशमलव को हटाना है। तो क्या करोगे? यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए जैसे 1/1 कर सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना।
अगर ऊपर वाले को दशमलव हटाना है, कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे, तो नीचे एक जीरो बढ़ा देना। और नीचे का दशमलव हटा, इसमें तो है दशमलव है नहीं, तो ऊपर का ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ये दशमलव, ये तब जब ये दशमलव हट जाएगा तब 10 आएगा, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे 25 बटे कितना हो गया, यहाँ पे 25 बटे यहाँ पे कितना हो गया, 5 गुणे 1/10 हो गया। अब क्या करोगे, 5 से काट दोगे, 5 5 25, तो 5 में 1 का गुणा करोगे कितना आएगा, 5/10 आ जाएगा। अब दोस्तों देखो, दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो बढ़ाया था, अब जीरो को हटाने के लिए क्या करोगे, जीरो को हटाना है, जितने जीरो हटाएंगे तो क्या करें, अंक के जितने जीरो रहेगा ऊपर वाले अंक में, अंश जिसको कहते हैं, अंश में उतने अंक आगे दशमलव लगा देना। तो बराबर कितना आएगा, एक अंक पे लगेगा ना, एक जीरो होता है, एक अंक पे लगा देना, यानी 0.5 आएगा। इसके आगे जीरो लगा दोगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अगर दूसरी, तो यहाँ पे कितना 2.5/5 है, ठीक है ना। इससे पहले दोस्तों एक आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे हो गया 1.2 हो गया, ठीक ना। 1.2 में अगर इसको दशमलव को हटाना है तो इसमें क्या करोगे, 10 का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 का गुणा कर दें तो 12 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है, तो क्या करोगे, ठीक है ना, 12 आ गया। अब जो 12 आता है ना, उसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मान 1.2 है तो इसके बटे तो 1 भी लिख सकते हैं ना, 10/10 कर देंगे। अगर जब भी करेंगे तो बराबर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर बराबर करते हैं तो देखो 10 में 10 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, 1.2 तो पहले ही आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो ऊपर गुणा ऊपर कर दो, तो 12/10 हो गया, दशमलव हट जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों अब क्या करोगे, इसको हटाने के लिए, अब क्या दशमलव को हटाने के लिए किया, अब जीरो, अब दशमलव को बढ़ाने क्या करोगे, तो बराबर होगा एक अंक पे दशमलव लगा दो, जब 10 हटेगा तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 1.2 हो गया। अब दोस्तों इसी जगह अगर 100 रहता तो क्या करते हो, 100 रहता 2 अंक पे दशमलव लगता है, तो यानी इसका मतलब इसको 1 2 यहाँ पर लगता है। अगर ये 3 अंक पे रहता तो क्या करता है, कितना दशमलव लगता है, 3 अंक पे लगता है, तो इसमें तो 2 ही अंक है, तो एक जीरो और बढ़ा के दशमलव लगा देना, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, 2.5 है, 2.5 है, तो इसको अगर दशमलव को हटाना है तो क्या करोगे, तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, 10/10 कर दिया, 10/10 कर दिया। इसमें कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सेम संख्या का गुणा कर दिए हैं। तो ऊपर का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, नीचे का करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 आएगा, ठीक है ना। चाहे तो 10 को रहने दो, कोई बात नहीं है, चाहे 5 का भाग देना, अगर ऐसे भी आता है तो ऐसे भी कर दो, तो अगर करता है तो काट दो। देखो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 आ गया। अब दोस्तों क्या करोगे, 1/2 आ गया, 1/2 में भाग दोगे ना, भाग आती है, 1 का भाग दोगे, 1 में 2 का भाग जाएगा, ठीक ना, जाएगा। तो यहाँ सब अगर नहीं जाता है तो क्या करोगे, दशमलव लगा दो, दशमलव लगा तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, तो 2 5 10 कट गया, तो बराबर कितना आएगा, 0.5, यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हो, ठीक ना दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। जो भी नियम आपको अच्छा लगता है उससे करेंगे ना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सेकेंड सवाल जो है 3.25/2.5। अब दोस्तों इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को सुविधा के लिए करता है 1/1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमको दशमलव को हटाना है, अगर दशमलव को हटाएंगे तभी यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, नीचे ऊपर वाले को दशमलव हटाएंगे तो नीचे उतने जीरो बढ़ाएंगे। जैसे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाले के दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वाले के कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, नीचे बढ़ा दो ना, तो क्योंकि इसको हटाना है ना। तो यहाँ पे 325/25 आ गया। अब गुणे क्या हो गया,
ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे बढ़ाएंगे, 1 बटे कितना आएगा 100 आएगा, 2 अंक पे दशमलव था। अब नीचे वाले को हटाना है, 1 अंक पे हटा दिया तो 1 जीरो बढ़ गया। ठीक है ना, इतना से समझ में आया। अब क्या करोगे, अब आसानी से हल कर दो, जैसे भी करता है 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब बचा 25 में इसका भाग दे दो, कटता है तो काट दो, 5 से कटता है तो 500, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 पचे 25, 65 आ गया। अब फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5 आ गया, एक बार 13 आ गया। बचा कितना, 13 बटे 10 बचा, ऊपर 13 बचा, नीचे क्या 1 और 10 बचा, तो बराबर कितना बचा 13 बटे 10 बचा। अब दोस्तों इसको बता सकते हो, जीरो को हटाना है तो दशमलव कितना बढ़ जाएगा, दशमलव कितना है 1 जीरो तो 1 दशमलव बढ़ेगा, तो यहाँ पर आखिरी से 1 दशमलव बढ़ा दो तो यहाँ 1.3 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसका एक और नियम बता देता हूँ, जैसे मैं 3.25 है बटे क्या है 2.5 है। अब दोस्तों इसको दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे, 300 नीचे लिखते हैं, बराबर कर दोगे, यहाँ पे कितना होगा 325 बटे क्या कर दोगे 100 हो गया, क्योंकि 2 दशमलव था, दशमलव के 2 अंक। अब उसके बाद कितना है 25, 2.5 बचा, तो यहाँ पर 2.5 बटे में क्या है 1 अंक पे दशमलव तो 10 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर करके बता देता हूँ, नहीं दिख रहा था क्या। तो यहाँ पे देखो, जैसे ए सवांग है, ए सवांग है तो क्या ए सवांग लिख दिया, बटे में ए कर दिया। तो उसके बाद क्या किया है, हमको क्या करना है, दशमलव को हटा के लिखना है, तो क्या करेंगे 325 बटे 100 कर दिया, क्योंकि दशमलव के 2 अंक था तो यहाँ नीचे 2 गया, 325 बटे 100 हो गया। इसी तरह एक 2.5 है तो 2.5 दशमलव के 1 अंक पे दशमलव तो बटे 10 कर दिया। ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करोगे, अब देखो सेम वैसे हो जाएगा, 325 बटे नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या 325 बटे 100 हो गया। यहाँ पे गुणे का चिन्ह देते हैं, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 25 क्या होगा नीचे, ये दशमलव नहीं है क्योंकि दशमलव हटा था तभी 10 आया था ना, तो गुणे 10 बटे, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, 10 बटे क्या होगा 25 होगा। ठीक है ना। अब देखो सेम वैसे ही सवांग हो गई, सेम वैसे 10 को 10 से काट दिया। अब एक 25 में से इससे काटोगे तो कितना आएगा 13 बार जाएगा, 13 बटे कितना बचा 10 बचा, तो 13 बटे 10 हो गया, बराबर काट दोगे तो बराबर का 1.3 हो गया। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए आखिरी सवांग, आखिरी सवांग देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा से समझने वाली बात है। अब देखो 1 में 1 में 0.005 का भाग देना है। अब दोस्तों क्या करोगे, हम लिखेंगे तो 1 बटे, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो 0.005। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करोगे, इसको दशमलव को हटाना है तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे तो कितना का गुणा करेंगे, दशमलव को हटाओगे तो कितने गुणा करोगे बता दो, कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे, तो 3 अंक पे दशमलव, तो 1 के बाद 3 जीरो कितना होगा 1000 हो जाएगा ना, तो ऊपर भी 1000 गुणा कर दो तो नीचे भी 1000 गुणा कर दो। ठीक है ना, तो इसमें ऊपर नीचे का गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि ये कट जाएगा तो इतने सेम रहेगा ना। अब ऊपर कितना, 1 में इसका गुणा करेंगे 1000 का, जैसे मतलब 1 गुणे 1000 हो गया, बटे में कितना होगा 0.005 गुणे 1000। ठीक है ना, तो ऊपर का 1 में करेंगे तो 1000 आएगा, बटे में क्या होगा, इसका करेंगे 1000 का गुणा करेंगे तो 1 2 3 अंक पे दशमलव था, दशमलव सारे हट जाएंगे, तो कितना बचा 5 बचा, 5 बचा। अब दोस्तों अब तो भाग दे सकते हो ना, 1000 में 5 का भाग तो चला जाएगा ना, तो कितना बार जाएगा 5 दूनी 10, 200 बार जाएगा। यही दोस्तों हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही पे हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर दूसरा नियम भी देखना चाहते हो, जैसे मंगा 1 बटे
अब जैसे 1/, कितना था, 1/0.005 था, तो बराबर क्या करेंगे, बराबर के 1/0 को हटा देंगे तो 5/, कितना होगा, 1000 हो जाएगा ना। 1000 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, 1000 लिख दिया। अब क्या करोगे, अब उसको क्या करो, ऊपर लेके चलेंगे, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 1000/5 हो जाएगा। काट दोगे तो हमारा कितना होगा, 200 हो जाएगा। ये हमारे दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में 10 अंकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग की प्रक्रिया बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में ज़रूर करना। आप लोगों को जहाँ पे डाउट होगा मैं उसको बताऊंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।